और देखिए बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के यहाँ आंध्र प्रदेश से कडप्पा रायचोटी हाईवे पर हादसा हुआ है। गुवाला चेरुई जो घाट है वहां पर रोड पर कंटेनर और ट्रक की टक्कर हुई है। कंटेनर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आंध्र प्रदेश से। इस वक्त आंध्र प्रदेश में कडप्पा रायचोटी हाईवे पर हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। खबर आंध्र प्रदेश से है जहां पर कडप्पा रायचोटी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कडप्पा रायचोटी हाईवे पर हुए इस हादसे में कंटेनर ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी है। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आंध्र प्रदेश से खबर है जहां पर कडप्पा रायचोटी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कडप्पा रायचोटी हाईवे पर हुए इस हादसे में कंटेनर ट्रक की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी अभी तक मिल रही है। खबर आंध्र प्रदेश से है, दुखद खबर है। हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई है। कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर के कारण 5 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर इस वक्त मिल रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर कडप्पा रायचोटी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कडप्पा रायचोटी हाईवे पर हुए इस हादसे में कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इसी जोरदार टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। खबर आंध्र प्रदेश से लगातार आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश से दर्दनाक खबर आ रही है। सुबह सवेरे की घटना, कंटेनर ट्रक की जोरदार टक्कर इतनी भयानक थी कि 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। ये जानकारी आंध्र प्रदेश के कडप्पा से है, जहां पर कडप्पा रायचोटी हाईवे जहां पर यह हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह सवेरे की खबर है, 5 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी। कडप्पा रायचोटी हाईवे पर यह हादसा हुआ, कंटेनर ट्रक की जोरदार टक्कर। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे, जहां आंध्र प्रदेश के कडप्पा रायचोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और कंटेनर की टक्कर की वजह से 5 लोगों की जान जाने की खबर है। और हादसा तब हुआ जब कडप्पा के गोवला चेरू जा रही कार से कंटेनर टकरा गई और इस हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने की मांग और बीजेपी जेजेपी की मांग पर चुनाव आयोग की आज मीटिंग होने वाली है। चुनाव आयोग की बैठक की तारीख बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। बीजेपी जेजेपी ने चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए हरियाणा में एक फेज में इलेक्शन होने थे, 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे। ऐसे में लगातार जिस तरह से वीकेंड की बात सामने आई और इससे लेकर पत्र लिखकर चुनाव आयोग से तारीख बढ़ाने की मांग की गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि INLD के ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर सकता है। और आज आपको बताते चले कि बीजेपी जेजेपी ने चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग की और इसे लेकर आज बैठक भी करने वाले हैं। देखिए विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने को लेकर बीजेपी के अलावा INLD और बिश्नोई समाज ने एक लेटर लिखा है और इसके बाद चुनाव आयोग ने पत्रों का संज्ञान लिया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व स्तर के एक नेता ने बताया कि सोमवार को इस मामले में चुनाव आयोग ने मंथन किया जाएगा और इसके बाद मंगलवार को इस पर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी और INLD ने चुनाव आयोग को लिखे लेटर में कहा था कि छुट्टियों के दौरान चुनाव हुए तो वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। इसके बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी की आंखों के तारे और जेजेपी यहाँ, जहां भाजपा जेजेपी और साथ ही साथ दीपेंद्र के पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हकीकत में तो आप ही एक दूसरे के प्यारे हैं। तो देखिए ये वार पलटवार का भी दौर चला था। आज इसे लेकर मीटिंग होने वाली है क्योंकि चुनाव की तारीख में बदलाव को लेकर एक लेटर जो है वो चुनाव आयोग को लिखा गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आज से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र और ऐसे में आज से 9 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। तो हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा, 9 सितंबर तक ये चलेगा और ऐसे में 10 बैठकें इस मानसून सत्र में आयोजित की गई है। और ये देखना होगा कितना फ्रूटफुल ये मानसून सत्र रहता है, कौन कौन से बड़े फैसले इस मानसून सत्र में लिए जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है।
तो 9 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा और इसमें कोशिश होगी सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर सी बात है काम हो, प्रोडक्टिविटी हो, क्योंकि हर सत्र में हम देखते हैं ये कोशिश होती है सरकार की कि ज़्यादा फ्रूटफुल वो सत्र हो ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा निकले और ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो, चर्चा हो सत्र में। लेकिन हालांकि देखना होगा कि कितना ज़्यादा फ्रूटफुल ये मानसून सत्र रहता है, इसमें कितनी प्रोडक्टिविटी निकलती है। और देखिए आगे बढ़ते हुए अब खबर अखबारों की, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन की स्थिति पर दोनों के बीच में बातचीत हुई। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने आपस में मोबाइल फोन पर चर्चा की है। अब बांग्लादेश में सामान्य स्थिति बहाली पर भी चर्चा की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता प्रधानमंत्री के द्वारा व्यक्त की गई और इससे पहले भी वो मुखर होकर इस पूरे मुद्दे के ऊपर बोलते हुए नजर आए। तो अखबारों में भी इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। बांग्लादेश, यूक्रेन समेत इन कई मुद्दों पर चर्चा यहां पर की गई और स्थिति जो यूक्रेन में स्थिति है उसके साथ साथ में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका की साझेदारी के प्रति राष्ट्रपति बाइडेन की प्रतिबद्धता की सराहना भी की। अब दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और अमेरिका की साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के साथ साथ में पूरी मानवता को लाभ पहुंचाना है। और जिस तरीके से देखिए युद्ध हो रहा है उसको लेकर भी ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की बात की जाए तो एक तरफ जहां वो हालांकि यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों को वेपन जरूर सप्लाई कर रहा है, लेकिन इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर मध्यस्थता की जो बातें चल रही हैं इजिप्ट और साथ साथ में दूसरी कंट्रीज के साथ में, वहां पर भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट सीज फायर को लेकर लगातार जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत होती है जो बाइडेन के साथ में। उन्होंने यूक्रेन की स्थिति सहित कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करी। और देखिए लगातार एक तरफ जहां बातचीत का सिलसिला जारी है और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है, शांति बहाली को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और भारत की इसमें अहम भूमिका निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच आगे बढ़ती बातों की एससीओ की बैठक की, जिससे जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी का एससीओ बैठक में जाने से इनकार, सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएम मोदी, सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है। पीएम मोदी बैठक के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक होने जा रही है। पाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक पाक पीएम ने निमंत्रण भेजा था। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ समिट है और इस समिट में भारत नहीं जाएगा। इसको लेकर लगभग पहले से ही एक कयास लग रहे थे कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर एक बात कही थी कि बातचीत आतंक के साथ नहीं चल सकती है। अगर पाकिस्तान को वाकई रिश्ते बेहतर करने हैं, अगर पाकिस्तान चाहता है कि रिश्तों में सुधार हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पाकिस्तान अपने देश में जो आतंक को उसने पाला है, जो आतंक का पनाहगार बना हुआ है, उस आतंक का पहले खात्मा करना होगा। और वही स्पष्ट संदेश भी दिया जा रहा है। भारत अब बार बार प्रयास करता हुआ नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान माफ कीजिए बार बार प्रयास करता नजर आता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पहले आतंक का खात्मा और उसके बाद में बात होगी। तो एससीओ बैठक जो होने जा रही है इस्लामाबाद में, जो इस बार परफॉर्म हो रही है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले हैं। कल तक चर्चा ये थी कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे तो क्या उनके बिहाफ पर कोई और जाएगा, तो इसको लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ अब क्लियर हो चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान एससीओ की बैठक में भाग लेने नहीं जा रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है, इस लिस्ट में शामिल है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक होंगे। और ये देखिए पूरी जो लिस्ट जारी की गई है वो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का रण लगातार बीजेपी जो है वो चुनावी रणनीति बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत कैसे हासिल की जा सके, क्योंकि देखिए लोकसभा में जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक अच्छा रिस्पांस दिया था, वोट परसेंटेज बढ़ा था। और ऐसे में अब जो बीजेपी है वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर फोकस्ड नजर आ रही है। अब देखिए एक तरफ लिस्ट जारी की गई है और दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी हुंकार भरेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को
संबोधित करेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं और यहां पर वो चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। तो ये तमाम दिग्गज जो कि चुनावी हुंकार भरेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए। तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में एक उम्मीदवार का नाम है। अब तक यानी कि 16 नाम आ चुके हैं। इससे पहले बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। और देखिए दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है, हेडलाइन दी गई है कि भाजपा ने 44 नामों की पहली सूची 2 घंटे में वापस दी, फिर 16 नाम दिए। आपका याद होगा बीजेपी की तरफ से सुबह सभी जो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके 2 घंटे बाद उसे वापस दिया गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, ये कहा जा रहा था कि कार्यकर्ता नाराज हैं, जो बड़े लीडर हैं वहां पर, क्योंकि उन 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम और जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, उनका ही नाम हालांकि इस लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद गुस्सा कार्यकर्ताओं का सामने आया। और जो पहले 44 कैंडिडेट्स जिनके नाम का ऐलान किया गया था वो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज के कैंडिडेट्स, यानी कि तीनों ही फेज के कैंडिडेट्स का नाम आ चुका था। उसके बाद ये कहा गया, भाजपा की तरफ से सफाई दी गई कि कुछ टाइप एरर उसमें आ गया था, जिसके बाद टाइपिंग एरर के बाद उस लिस्ट को हटाया गया। अब देखिए जब 44 नाम आए थे उसके बाद करीब 2 घंटे बाद 15 नामों की सूची फिर से जारी की, उन नामों को वापस देकर, और एक और नाम फिर जारी हुआ। ये अब 16 नाम है जो कि 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए हैं, यानी कि अब पहले फेज के लिए ही 16 के 16 नामों का ऐलान किया गया। इनमें 10 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं। पहली सूची में जम्मू क्षेत्र के 36 और कश्मीर घाटी के 8 क्षेत्रों के नाम जारी हुए। इसके बाद जम्मू के भाजपा दफ्तर में नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा और प्रदर्शन भी किया। उनका यह आरोप था कि पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर नए लोगों को तरजीह दी गई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हमारा फोकस पहले फेज पर है, मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। पहले जारी 44 नामों की सूची दोबारा आई तो कई बड़े नाम नहीं थे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा सहित 10 पूर्व विधायक शामिल हैं। अब उसी के बाद नाराजगी सामने आई कि भाई ऐसे कैसे, जिन लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया उनका नाम क्यों नहीं है। और देखिए पहली सूची के कुछ नाम चुनाव लड़ने से पीछे हटे। जम्मू में पैराशूट प्रत्याशियों का विरोध किया गया, जैसे कि हमने कहा कि कल तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे और वहां पर नाराजगी वो जता रहे थे। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई और JKNC से आए देवेंद्र सिंह राणा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता श्यामलाल शर्मा, इसके अलावा JKNC से आए SS साल्थिया को टिकट दिया। भाजपा SC मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश भगत ने कहा कि मैं 18 साल से पार्टी में हूं, टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जो हाल ही में आया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि RSS ने भी कुछ नेताओं के नाम पर विचार करने को कहा था। तो देखिए पैराशूट लैंडिंग जो हमेशा हम देखते हैं इलेक्शन से पहले होती है, उसको लेकर नाराजगी भी सामने आई। और देखिए इस सबके बीच में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक खबर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट आने के बाद में कुछ नेता नाराज नजर आए। अब मनाने को लेकर भी मंथन का दौर जारी है। इस बीच रविंद्र रैना ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। और कार्यकर्ताओं के बवाल पर रविंद्र रैना का यह बयान सामने आता है, हर समस्या का समाधान मिल बैठकर करेंगे। तो जो कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, जिन लोगों को मौका नहीं दिया गया, वो लोग खास करके नाराज नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा बीजेपी के द्वारा की जा रही है। परसों एक बैठक हुई थी शाम 6:30 बजे के आसपास में और ये बैठक काफी घंटों तक चली, जिसमें चिंतन मंथन किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर खासा फोकस बीजेपी का है, खास करके तब जब 2019 के बाद में अब जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, वो भी धारा 370 हटाए जाने के बाद। ऐसे में बीजेपी की अगर बात की जाए तो खासा उम्मीदें बीजेपी को चुनावों से है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर ने काफी सारे बदलाव देखे हैं। घाटी में अमन और शांति देखी गई, खास करके इकोनॉमी के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस करती हुई भी जम्मू कश्मीर में इस वजह से नजर आ रही है। देखिए 2014 में आखिर चुनाव हुआ और उसके बाद एक दशक बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ओर से तैयारी में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने कल पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की, फिर 2 घंटे बाद सूची को बदला और फिर 16 नाम सामने रखे। तो कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। भाजपा ने पहले चरण के चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की। हालांकि इस दौरान पार्टी की आंतरिक जो कलह की तस्वीरें थी वो भी सामने आई। और दूसरा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जो एक अटकलें थी कि क्या
5 सीटों से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को देने वाला है। तो वहाँ गठबंधन का ऐलान भी हुआ। 51 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 32 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन चुकी है। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं का पैराशूट उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन भी रहा। आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं अब आगरा में पहुंचे सीएम योगी की, जिन्होंने दुर्गादास जो राठौर की प्रतिमा थी उसका अनावरण किया। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी ने ये बहुत बड़ी बात वहां पर कही। कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने वीरों सैनिकों का सम्मान करें। योगी आदित्यनाथ की ये बातें रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बांग्लादेश की गलतियां भारत में नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट होंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वैसी गलतियां यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी में शामिल होंगे कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह से मिले चंपाई सोरेन। असम से हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। और देखिए बीते दिन की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी है। तो अब जो अटकलों का बाजार गर्म था, अब उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कोल्हान पर चंपाई सोरेन की अच्छी पकड़ है। कोल्हान की 14 सीटों पर जीत हासिल जेएमएम की तरफ से की गई और बीजेपी लगातार देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। और 30 अगस्त को अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं चंपाई सोरेन। उससे पहले भी देखिए दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो ये जानकारी सामने आई कि फिलहाल दिल्ली में आला कमान के नहीं होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखिए ये तस्वीर जहां सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी वहां पर मौजूद नजर आए। देखिए अखबारों का अगर जिक्र यहां पर करें तो झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। 30 अगस्त को रांची में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इस बात की जानकारी असम के सीएम जो कि वहां पर चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपाई सोरेन कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। देखिए इससे पहले जब चंपाई सोरेन से पूछा गया था कि क्या आगे की रणनीति क्या है, ये जानकारी सामने आ रही कि बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास 3 विकल्प है, या तो मैं किसी संगठन के साथ जाऊंगा, या मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा, या फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें साफ हो चुकी है कि 30 अगस्त को वो बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए चंपाई सोरेन ने 21 अगस्त को अपने आवास पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। चंपाई ने कहा था कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं, हमने जो अध्याय शुरू किया उसका चैप्टर बदलता रहेगा, नए संगठन को मजबूत करेंगे और रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती भी करेंगे। और देखिए इस वक्त क्योंकि दैनिक भास्कर में भी इस खबर का जिक्र किया गया है, हेडलाइन दी गई है कि चंपाई सोरेन 30 को भाजपा में शामिल होंगे। और इस बात का ऐलान क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने किया है, जैसे कि रंजना भी बता भी रही थी, एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है। तस्वीर भी छपी है जब कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, तो ये तस्वीर। और क्योंकि इससे पहले तो लगातार यही कह रहे थे कि काम के लिए ही आ रहे हैं। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो का ऐलान, झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी आजसू। 2019 का विधानसभा चुनाव आजसू ने अलग लड़ा था, लेकिन आजसू हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के करीब रही है और ऐसे में देखिए इस बार मिलकर वो चुनाव लड़ेगी, ये सुदेश महतो की तरफ से क्लियर कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में इलेक्शन होने 7 वो इलेक्शन रहेंगे, पुराने सहयोगी भी इससे पहले हो रहे हैं, अब 7 मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो देखिए विधानसभा चुनावों के लिए भी बीजेपी ने तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी है और तमाम जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं अपोजिशन से।